हेलो गाइस, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त शानदार और ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जितेश जीके एंड संस्कृत क्लासेस में। दोस्तों, हर बहाना किनारे रख दीजिए और इस बात को याद रखिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना, जीत निश्चित है आपकी, बस आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएससी के द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए 347 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है 31 जनवरी 2024 को, जिसकी आवेदन तिथि 6 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक है। ठीक है दोस्तों, आज हम इस विज्ञापन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग यानी संस्कृत मीडियम में, ठीक है, संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2015 एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक, इसके लिए वरिष्ठ अध्यापक के लिए 6 विषयों के कुल 347 पदों, कितनी 347 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग में 347 पदों पर वरिष्ठ अध्यापक के लिए आवेदन मांगे हैं, जो 6 विषयों पर है। तो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। कुल पदों की संख्या कितनी है? 347, 347 कितनी है? 347। आवेदन की अवधि है 6/2/2024 से, यानी 6 फरवरी से स्टार्ट होकर 6 मार्च 2024 तक है, यानी 1 महीने का पूरा समय आपके पास है फॉर्म भरने के लिए। सब्जेक्ट कितनी है? 6 संस्कृत सब्जेक्ट, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान। संस्कृत के लिए नॉन टीएसपी में पद है 64, कितने हैं? 64, 66 पद नॉन टीएसपी के लिए, और टीएसपी के लिए है 13 पोस्ट, कितनी है? 13। टोटल कितनी है? 79। ठीक है। हिंदी के लिए है नॉन टीएसपी के 34 यानी 34 पोस्ट है, और टीएसपी के लिए 5, कितनी है? 5 पोस्ट। टोटल कितनी है? 39। और नॉन टीएसपी अंग्रेजी, अंग्रेजी के नॉन टीएसपी के लिए है 46 पोस्ट, और टीएसपी के लिए 3 पोस्ट, टोटल 49। सामाजिक विज्ञान के लिए नॉन टीएसपी के 61 पोस्ट है, और टीएसपी के लिए 4 पोस्ट, टोटल पोस्ट कितनी है? 65। गणित के लिए नॉन टीएसपी के 61 यानी 61 पोस्ट, और टीएसपी के 7 पोस्ट, ठीक है, टोटल है 68 पोस्ट। और विज्ञान के लिए नॉन टीएसपी के 47 पोस्ट, ठीक है, टीएसपी के यहाँ पे एक भी पोस्ट नहीं दी है। तो ठीक है दोस्तों, तो संस्कृत के लिए कितनी है? 79, ठीक है दोस्तों, और जिसमें से नॉन टीएसपी के लिए 64 और टीएसपी के लिए 13 पोस्ट, ठीक है दोस्तों, वरिष्ठ अध्यापक के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं कौन कौन सी है, तो आइए देखते हैं। प्रथम योग्यता है संस्कृत विषय के लिए। किसके लिए? संस्कृत विषय के लिए। संस्कृत विषय के लिए आपको क्या करना है? यानी शास्त्री और एन इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विथ संस्कृत मीडियम एंड शिक्षा शास्त्री डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। यानी दोस्तों, संस्कृत विषय के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए कि आपके पास होना चाहिए शास्त्री और शिक्षा शास्त्री एवं शिक्षा शास्त्री की डिग्री, ठीक है। यानी एक लाइन कहती है शास्त्री और एन इक्विवेलेंट यानी समकक्ष, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक, संस्कृत एग्जामिनेशन विथ संस्कृत मीडियम यानी संस्कृत परीक्षा संस्कृत माध्यम के साथ, एंड शिक्षा शास्त्री यानी आपके पास शिक्षा शास्त्री बीएड की डिग्री होनी चाहिए, और डिप्लोमा इन एजुकेशनल रिकॉग्नाइज बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित विषय के लिए क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट और equivalent examination with the concerned
subject as optional subjects and degree or diploma in education recognized by नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। यानी हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित विषय के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? स्नातक या समकक्ष परीक्षा संबंधित विषय के साथ और वैकल्पिक विषय के रूप में और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा, यानी आपके पास बीए और बीएड की डिग्री होनी चाहिए संबंधित विषय के लिए, यानी हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित के लिए। ठीक है दोस्तों। और विज्ञान विषय के लिए आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ एट लीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए? विज्ञान विषय के लिए स्नातक या समकक्ष परीक्षा के साथ वैकल्पिक विषयों के रूप में कम से कम कितने? 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी 2 सब्जेक्ट, 2 विषय, कम से कम 2 विषयों के साथ स्नातक होनी चाहिए आपके पास। कौन कौन से सब्जेक्ट है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी बीएड की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। सामाजिक विज्ञान के लिए उसमें क्या होना? ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ एट लीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। यानी इसमें क्या होना चाहिए आपके पास? स्नातक या समकक्ष परीक्षा के साथ वैकल्पिक विषयों के रूप में कम से कम 2 विषयों का साथ स्नातक होना चाहिए। कौन कौन सा? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और फिलोसफी है। ठीक है, ये सब्जेक्ट होने चाहिए। और डिग्री और डिप्लोमा, यानी बीएड की डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। ठीक है दोस्तों, ये होगी आपकी शैक्षणिक योग्यता कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। दूसरा है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर। यानी कि आपको देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। और शैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रावधान है उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता की अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी आप बीएड लास्ट ईयर में हो और आप परीक्षा में शामिल हो रहे हो या होने वाले हो, लेकिन आपको उससे पहले, यानी आप परीक्षा जब भी आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा उससे पहले आपके पास उस परीक्षा जो भी जिसमें आप बैठे बीएड लास्ट ईयर में, उसकी मार्कशीट और डिग्री आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए लास्ट एग्ज़ाम तक। जब भी आपका ये एग्ज़ाम होता है तब तक आपके पास डिग्री और मार्कशीट आ जानी चाहिए बीएड की। वेतन का पे मैट्रिक्स है, पे मैट्रिक्स लेवल 11 ग्रेड पे है जिसकी 4200। ठीक है। आयु सीमा दिनांक 1/7/2024 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। अधिकतम आयु में देय छूट राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों के लिए 5 वर्ष की छूट, यानी 5 वर्ष की छूट किसको दी जाएगी? अनुसूचित जाति के पुरुष, अनुसूचित जनजाति के पुरुष, पिछड़ा वर्ग के पुरुष, अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और दूसरा है राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला के लिए 10 वर्ष की छूट, यानी 10 वर्ष की छूट किसको दी जाएगी? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला है, अनुसूचित जाति की है, अनुसूचित जनजाति की है या पिछड़ा वर्ग की है या अति पिछड़ा वर्ग की है, उनको जो भी महिला है उनको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। और सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 वर्ष की छूट होगी। ठीक है। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह यानी परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाओं को इनकी कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है ये। ठीक है दोस्तों, आरपीएससी द्वारा जारी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।